हाय फ्रेंड्स, आपके सामने एक श्री राम भाई दिख रहे हैं और ये झारखंड के हैं, जमशेदपुर के। इनका टोटल 6-7 साल एक्सपीरियंस है आउट ऑफ कंट्री में और सीएनसी ऑपरेटर हैं। इनके बारे में मैं आपके बात बताऊंगा कि ये क्या करते हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या है आउट ऑफ में। तो हेलो श्री राम भाई, कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या करते हैं और कहाँ से हैं आप, पहले बताइए आप। मेरा नाम श्री राम यादव है। मैं जमशेदपुर से हूँ, टाटा स्टील। मेरा टोटल एक्सपीरियंस है 14 इयर्स। आउट ऑफ कंट्री में मैं एक्सपीरियंस है मेरा 6 इयर्स एंड अदर कंट्री में भी है 1 इयर्स। टोटल आउट ऑफ कंट्री मेरा एक्सपीरियंस है 7 इयर्स। राइट नाउ वर्किंग भी मैं कर रहा हूँ आउट ऑफ कंट्री, यूरोप कंट्री, बुल्गारिया, सीएनसी ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग में। अभी लेटेस्ट में हूँ, काम कर रहा हूँ। इंडिया में भी टूल एंड डाई में हूँ, टूल एंड डाई मेकिंग में। अच्छा, टूल एंड डाई में काम किए हैं? विल्स इंडिया में। अच्छा, विल्स इंडिया में काम करना। तो जो आप 14 साल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ये पूरा सीएनसी फील्ड में है? हाँ जी, पूरा सीएनसी लाइन में हूँ, शुरू से सीएनसी लाइन में हूँ। मैं कभी भी कल सिर्फ ट्रेनिंग ही किया हूँ फिटर लाइन में, बट 2011 से मैं सीएनसी लाइन में ही काम कर रहा हूँ। तो जैसे जमशेदपुर में आप काम किए हैं, जमशेदपुर के हैं, तो टाटा उटा में ट्राई नहीं किया? हाँ जी, टाटा विल्स इंडिया में था। विल्स इंडिया से भी ये मैं काम कर रहा था। विल्स इंडिया से छोड़ के मैंने बाहर के मुंबई गया। मुंबई से पारस डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिट में काम किया। फिर पारस से मैंने आउट ऑफ कंट्री ट्राई किया और उधर सिलेक्शन हुआ तो मैंने गया। 2015 से मैं आउट ऑफ कंट्री में। अच्छा, 2015 जी। तो इंडिया में श्री राम भाई, इंडिया में और आउट ऑफ कंट्री में सीएनसी में अगर हम काम करते हैं तो कुछ डिफरेंस है काम करने में? या जैसे इंडिया में क्या होता है, मास प्रोडक्शन होता है और टॉर्चर वगैरह या कुछ भी है, तो ऐसे आउट ऑफ में कुछ प्रॉब्लम आता है काम करने में सीएनसी फील्ड में? जो भी जैसे इंडिया के बंदे देख रहे हैं, उनको आउट ऑफ जाने का बहुत ये रहता है, शौक रहता है कि हम आउट ऑफ जाएंगे, तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम आ सकता है? क्या चीज पर ध्यान देना चाहिए सीएनसी में कि उन लोग आउट ऑफ आके काम करे तो उनको प्रॉब्लम ना हो? देखिए, काम करने का तरीका सब अपने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर है। अभी आप इंडिया में भी काम करते हैं, किस कंपनी में काम करते हैं, मैनेजमेंट कैसा है, काम करने के साथ साथ में क्या है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, काम करने का अनुभव कैसा है, उस हिसाब से आपको काम करना है। दूसरे में क्या है कि पार्ट्स का प्री नॉलेज होना चाहिए, कौन सा मटेरियल है, कौन सा इसका हार्डनेस है, हर एक चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। आप प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन में क्या है कि अगर आप मास प्रोडक्शन है, अगर आप टूलिंग में है तो आपको थोड़ा जॉब चेक भी अच्छा करना होगा। चेक के साथ साथ आपको परफेक्ट जॉब बनाना होगा, क्योंकि वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग जॉब होता है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब का मतलब होता है कि आपको करेक्शन बराबर करना होगा। अगर थोड़ा भी प्लस माइनस अगर होता है तो आगे चल के प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको ज्यादा उस पर आपको केयरफुल रहना होगा। जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाली ग्रीन बटन रेड बटन, ग्रीन बटन रेड बटन टिपते हैं और सोचते हैं कि हम ऑपरेटर बन गए हैं और हम विदेश में भी इजी तरीका से काम कर लेंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर वे में काम मालूम होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप ग्रीन बटन और रेड बटन टिप के आ गए हैं विदेश में और आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर अच्छे से काम कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो श्री राम भाई, अब आप जो विदेश में काम किए हैं 2-3 जगह, तो पहला आप कहाँ काम किए हैं? पहले मैं टर्की में था। टर्की में था? तक में, इस्तांबुल। वहाँ क्या चीज का पार्ट बनता था? डिफेंस का पार्ट बनता था? जी, डिफेंस का पार्ट था। M4 गन का पार्ट है, जो अमेरिकन गन है, M4 M5। अच्छा, देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग ऑटोमोबाइल में काम करते हैं तो ऐसे ही डिफेंस सिस्टम भी होता है, तो वहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल जॉब बना जाता है, ठीक है? तो अगर उस फील्ड में आप काम करते हैं तो आप विदेश आइए, थोड़ा काम सीखिए, उसके बाद आप जो है काम कीजिए, ठीक है? और श्री राम भाई, जैसे बहुत सारे बंदे हम लोग इंडिया में जो डिप्लोमा किए हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं या कोई 12 पास है, उन लोग भी विदेश आने का शौक रखते हैं कि हम पैसा कमाएंगे, अपना फैमिली को सपोर्ट करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग अपने गरीब फैमिली से हैं, ठीक है, जो कि अपने फैमिली को सपोर्ट देना चाहते हैं या जिसके और अपना कंडीशन अच्छा करना चाहते हैं घर का। तो उनके बारे में आप बताइए कि वो विदेश कैसे आए और उनके लिए अच्छा कैसे होगा विदेश। अगर इंडिया में वो 10,000 15,000 रुपया कमा रहे हैं तो उनके लिए विदेश आने का ये बताइए कुछ कि क्या तरीका है। देखिए, अगर उनको विदेश आने का बहुत अब इच्छुक है कि हम विदेश जाके जॉब करें, तो पहले उनको काम का जानकारी तो करना ही होगा।
दूसरे में है कि अच्छा इंटरव्यू आप ये कीजिए, फेस कीजिए, अच्छा उससे जजमेंट कीजिए कि आपको कंपनी क्या क्या दे रही है, क्या फैसिलिटी दे रही है। ऐसा नहीं कि विदेश में बहुत प्रॉब्लम भी होता है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ सोच के आए हैं क्या यहाँ हो जाएगा क्या। तो फर्स्ट टाइम आपको बहुत उसको कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन लेना होगा कि कंपनी कैसी है, क्या बनाती है, कितना हमको सैलरी है, क्या हॉलीडे तो है। जैसे इंटरव्यू वो कहाँ जाके देंगे? तो इंटरव्यू अगर ऑफिस थ्रू अगर होते हैं तो ऑफिस हर एक चीज आपको ऑब्जर्व करना होगा। अगर ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो आप जिससे इंटरव्यू होता है उसको फेस टू फेस आप उससे बात कीजिए, ताकि आपको पता भी चले कि हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। उस कंपनी के बारे में पूरा हाँ डिटेल्स जी, खंगाल हाँ लिए, जी, ठीक है। पूरा डिटेल्स आप बताइए और उससे पूछिए। आप पूरा पूछिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसा है, तभी आप उसमें डिसीजन लीजिए कि हमको बाहर कंट्री निकलना है। ना तो ऐसा है कि इंडिया में अच्छा जॉब कर रहे हैं और बाहर के चक्कर में वो जॉब छोड़ के बाहर आ गए, बाद में पता चला कि मैं यहाँ के फंस गया। तो ये सब कभी भी गलत काम नहीं करना है। पहले आप इसको 100% चेक कीजिए, इसके बाद डिसीजन लीजिए कि हमको वहाँ जाना है। तो दोस्तों जैसे आप ऑफिस के थ्रू भी इंटरव्यू मार सकते हैं, जैसे ऑफिस में आप मुंबई जा सकते हैं या गुजरात जा सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि आपका ऑनलाइन भी इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं और आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो आप उस कंपनी के बारे में डिटेल्स निकालिए, ठीक है। जैसे गूगल में जाके डिटेल्स निकालिए, या कोई बंदा है उधर गया हुआ है उससे इन्फॉर्मेशन लीजिए। ऐसा नहीं कि आप इंडिया में अच्छा खासा काम कर रहे हैं, अच्छा खासा सैलरी है आपका, और उसके बाद आपको 10-20 हजार रुपये ज्यादा मिल रहा है, आप सोच के आ रहे हैं कि विदेश जाएंगे तो हम अच्छा कमा लेंगे या मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा। ये गलती करके यहाँ ना आए, ठीक है। अगर आपका सैलरी इंडिया से डबल होता है या उससे ज्यादा होता है तो आप विदेश में आए, तभी आए जब उस कंपनी का डिटेल्स आपको मालूम हो पूरा अच्छा तरीका से, ठीक है। और डिटेल्स होना बहुत जरूरी है कंपनी का। अगर वो डिटेल्स नहीं है तो आप ना आए तो बेटर है। बेटर है, आप आके फंस जाएंगे, क्योंकि फंस जाने पर आपको आउट ऑफ कंट्री में बहुत प्रॉब्लम भी है। कंपनी अच्छा ही होना चाहिए, अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए कभी भी उसको चेक करो, चेक करने के बाद भी आप उसमें पूरे ऑफर लेटर को आप ध्यान दीजिए कि ऑफर लेटर में क्या है, क्या आपको मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है, बाहर कंट्री में सबसे ऑफर लेटर होता है और रजिस्टर है कि नहीं है, वो भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। और खाने पीने का क्या रहता है सीना भाई? जैसे हम लोग के वहाँ चावल है, दाल है। आप इंडिया में जाइएगा तो जाहिर सी बात है कि चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, रोटी खाएंगे। तो जैसे यूरोप में है या टर्की में है तो ये सब चीज मिलता है आपको विदेश में? खाने पीने के क्या है, खाने पीने के आपके ऊपर है। आप बाकी आप जो चाहेंगे कि हम अपना जो भोजन है वो जो इंडिया में खाते हैं वही हम इधर खाएंगे, तो आपको अनपॉसिबल है। क्योंकि आपको थोड़ा मैनेज करना है, क्योंकि आप हर एक चीज आपको इंडिया के पैसा कमाने निकले हैं तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्री में हम जो खाते हैं ये पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनका खाना अलग है। उसी खाना में आपको थोड़ा करके कैसे समय निकाल के आपको कुछ पैसा कमा के यहाँ से मतलब गो बैक इंडिया जाना होगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि मेरे को इंडिया जैसा खाना पीना मिले, इंडिया जैसा मेरे को घूमने का मिले, तो अनपॉसिबल है। जैसे चावल दाल हम लोग खाते हैं तो यहाँ में लोग चावल दाल मिल जाता है जी, रोटी सब्जी आटा मिलता है बट डिफरेंट करके मिलता है, चावल और दाल जो है। इंडिया में मिलता है वही चीज यहाँ आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अच्छा। मिलेगा भी तो आपको जहाँ अगर हो सकता है, अगर अच्छी कंट्री में है यूरोप में, जैसे स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इधर तुर्की वगैरह हो गया, गल्फ मतलब हो गया, तो उधर आपको मिल सकता है। अगर आप एकदम दूसरे थोड़ा कंट्री में जाते हैं जैसे कुवैत वगैरह हो गया, तो उधर भी थोड़ा खाने पीने का सब मैदा वगैरह का रोटी है, तंदूरी खाते हैं। अब इधर मानी बुल्गारिया हो गया, क्या स्लोविया, ग्रीस हो ग्रीस हो गया, गया। स्लोविया हो गया, ये सब खाने पीने का थोड़ा सिस्टम कम है। क्योंकि इधर इंडिया का शॉप भी नहीं है। बाकी कंट्री में अपने इंडिया के मार्केट में घुस के है तो अपना खाना मिल जाता है, बट ये सब कंट्री में अभी उतना मार्केटिंग की सुविधा हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम तो है। ओके ओके। और जैसे अभी जो यूरोप का जो एवरेज सैलरी है वो क्या है? जैसे कि कितना मिनिमम में आना चाहिए? बंदे लोग जो देख रहे हैं उनको मिनिमम कितना वेज में आना चाहिए? मिनिमम आपको 1000 प्लस होना चाहिए। आप ऑपरेटर में हैं तो 1000 यूरो? हाँ, 1000 यूरो प्लस होना चाहिए। ओके। अगर आप ऑपरेटर में हैं तो, अगर अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा हाँ, काम जानते हैं हाँ, तो? अगर आपको प्रोग्रामिंग आता है, 2D आता है, कैंट साइकिल आता है, अगर हर एक चीज आपको अगर मतलब आपको आता है तो आप कम से कम प्लस कीजिए सैलरी। आप कम सैलरी में कभी भी कदम मत उठाइए। ये मत सोचिए कि हम वहां जाके ओवर टाइम ये करके आप मैनेज कर लेंगे, नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी आप CTC पे फोकस कीजिए, बेसिक सैलरी पे ही आप प्लानिंग कीजिए। यहाँ आके प्लानिंग मत कीजिए, क्योंकि आपको प्लानिंग हो सकता है कि कैंसिल भी हो सकता है। तो आप इंडिया से ही अच्छी कंपनी ढूंढिए और अच्छा से डिसीजन लीजिएगा हमको कहाँ जाना है।
देखिए दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप सीएनसी में प्रोग्रामिंग और सेटिंग और ऑपरेटिंग कर लेते हैं अच्छा तरीका से और आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो 1000 यूरो से आप कम सैलरी में ना आए, ठीक है। और ये सही बात है कि एक आप कम सैलरी में अगर आते हैं, आप सोचते हैं कि एक बार मैं फर्स्ट टाइम कम सैलरी में चल जाऊंगा, उसके बाद ओवर टाइम करके मैं अच्छा खासा सैलरी ले लूंगा, तो ऐसा आपका प्लानिंग गलत भी हो सकता है। तो आपको 1000 सैलरी में मिनिमम आना ही चाहिए, ठीक है। और ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और आदमी से मिलाऊंगा जो कि यूरोप में काम करते हैं और उनका भी इंटरव्यू दूंगा। तो ठीक है श्रीराम भाई, ओके ठीक है, ओके ठीक है दोस्तों, बाय।